इमेजिन करें कि आप एक हजारों साल पुरानी कबार खोलते हैं और अंदर आपको एक ऐसी मम्मी मिलती है जिसका चेहरा डर और खौफ से बिखरा हुआ है, जिसका मुंह आज भी इस तरह खुला है जैसे वो मौत के वक्त चीख रही हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। 1866 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिस्र, इजिप्ट की दीवारों के पीछे से एक ऐसी ही मम्मी मिली जिसे तारीख में इट्स स्क्रीमिंग मम्मी या चीखती हुई मम्मी कहा जाता है। लेकिन ये शहजादी कौन थी? इसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसे मौत के बाद भी सुकून नसीब नहीं हुआ? आज हम इस 3000 साल पुराने खौफनाक राज से पर्दा उठाएंगे। जब इस मम्मी को पहली बार ढूंढा गया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। मिस्र के कवानीन के मुताबिक जब किसी राजा या शहजादी को दफनाया जाता था तो उनके जिस्म पर मखसूस पत्तियां लपेटी जाती थी और उनके चेहरे पर सुकून के एक्सप्रेशंस होते थे। मगर इस मम्मी के साथ सब कुछ अजीब था। इसके जिस्म पर पत्तियां नहीं, बल्कि एक सस्ती बकरी की खाल लपेटी गई कि जो उस दौर में नहूसत की निशानी मानी जाती थी। उसके हाथ और पांव रस्सी से सख्ती से बंधे हुए थे और सबसे खौफनाक चीज, उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, जैसे वो किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। ऐसा लगता था जैसे इस शहजादी को जिंदा दफन कर दिया गया था। कई सालों तक इस मम्मी को देखकर लोग डर जाते थे और कई अफवाहें फैलने लगीं कि इस पर कोई पुराना साया है। सालों की रिसर्च और डीएनए टेस्ट के बाद जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि ये मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौन फेरो रामसेस III की बेटी प्रिंसेस अनक्सुनमून या प्रिंस पेंटावेरे की साथी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि इस शहजादी ने अपने ही बाप यानी फिरौन को कत्ल करने की साजिश रची थी। वो महल पर कब्जा करना चाहती थी। साजिश कामयाब तो हुई, फिरौन मारा गया, लेकिन शहजादी पकड़ी गई। महल के वफादारों ने शहजादी को ऐसी सजा देने का फैसला किया जो तारीख में कभी किसी को नहीं मिली थी। मिस्र के लोगों का मानना था कि अगर किसी को मौत के बाद अगली दुनिया आफ्टर लाइफ में जाना है तो उसकी बॉडी को इज्जत से दफनना जरूरी है। मगर इस गुनाहगार शहजादी से उसकी अगली जिंदगी भी छीन ली गई। इसे बिना किसी दवा या केमिकल के जिंदा ही एक अंधेरी कब्र में बैंड कर दिया गया। रस्सी से इस तरह बंधा गया कि वो हिल ना सके। जब अंधेरी कब्र में ऑक्सीजन खत्म होने लगी तो डर और घुटन की वजह से उसने आखिरी चीख मारी और उसी चीखते हुए चेहरे के साथ उसकी रूह निकल गई। उसके दुश्मन चाहते थे कि वो अगली दुनिया में भी हमेशा तड़पती रहे। इसीलिए उस बकरी की खाल में लपेटा गया ताकि वो हमेशा के लिए मलून कर्स्ड हो जाए। आज भी जब लोग कैरो के म्यूजियम में इस मम्मी को देखते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती है। कुछ गार्ड्स का कहना है कि उन्हें आज भी म्यूजियम के यूएस कमरे से अजीब रोने और चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे वो शहजादी आज भी यूएस अंधेरी कब्र से आज़ादी मांग रही हो। क्या आपको लगता है कि एक बाप के कत्ल पर शहजादी को इतनी खौफनाक सजा देना सही था, या ये सिर्फ एक ज्यादती थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में।